जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में और इसकी पूरी पूजा विधि क्या है और इस व्रत को करने के क्या नियम हैं और इस व्रत का उद्यापन आप किस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत में माता लक्ष्मी जी की 16 दिनों तक पूजा करने का विधान है। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इसी दिन राधा अष्टमी का पर्व भी मनाया जाता है। इसके बाद यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होता है। इस व्रत को करने से बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के फल से मनुष्य को हर प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अंतिम दिन व्रत रखकर भी इस व्रत का पालन करते हैं या वहीं कुछ लोग 3 दिवसीय व्रत भी रखते हैं। इसमें आप पहले दिन, 8वें दिन और 16वें दिन व्रत कर सकते हैं। इन 3 दिवसीय व्रत को करके भी आप महालक्ष्मी व्रत का पालन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। आप इस व्रत में फलाहारी करके अपना व्रत कंप्लीट कर सकते हैं और फिर 16वें दिन पूजा करने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और आपका घर धन धान्य से भर देती हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत में कुछ चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। आपके घर में 16 दिनों तक मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनना चाहिए। इसके अलावा व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि व्रत में किसी से झूठ कपट ना करे और ना ही घर में लड़ाई झगड़ा करे। शांत मन से और प्रसन्नचित्त होकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि महालक्ष्मी व्रत में हर चीज 16 की संख्या में इस्तेमाल की जाती है। चलिए अब बात करते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजन सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। महालक्ष्मी व्रत की पूजा करने के लिए मिट्टी से बनी हुई हाथी के ऊपर बैठी लक्ष्मी जी की प्रतिमा या फोटो लानी चाहिए, या अगर हाथी के ऊपर लक्ष्मी जी नहीं मिल रही हैं तो आप अलग से लक्ष्मी जी की भी फोटो और हाथी अलग से लाके रख सकते हैं। आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं या फिर कैलेंडर की भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा श्रीयंत्र, सूती या रेशमी धागा, पीला या लाल वस्त्र, रोली, मौली, अक्षत, हल्दी, नारियल, धूप दीप, कपूर, इत्र, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी। फूल में आप कमल, गुलाब या गुड़हल के फूल और माला ले सकते हैं। फल, दक्षिणा, लकड़ी की चौकी या पटा, लाल कपड़ा, कलश, आम का पत्ता, दूर्वा। भोग प्रसाद के लिए आप खीर पूड़ी या सफ़ेद मिठाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गेहूं के आटे से बना मीठा रोट भी प्रसाद में चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा सुहाग का सामान, इसमें आप एक लाल, गुलाबी या पीले रंग की साड़ी जरूर लें। ध्यान रखें कि बस आप नीली, काली या सफ़ेद रंग की साड़ी ना लें और इसके साथ सिंदूर, बिछिया, नथ और चूड़ी, ये 5 चीज़ें जरूर लें। बाकी अगर आप 16 श्रृंगार की सामग्री कर लेंगे तो ये बेहद अच्छा रहेगा। इसके बाद व्रत वाले दिन आप सुबह प्रातःकाल उठकर 16 बार कुल्ला करें और 16 दूर्वा अपने सर पर रख कर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थल पर बैठकर हाथ में पुष्प और चावल लेकर व्रत का संकल्प करें और मन में दृढ़ निश्चय करें कि मैं माता लक्ष्मी का यह व्रत पूरे विधि विधान के साथ करूंगी और माता लक्ष्मी अपनी कृपा करें और मेरा व्रत निर्विघ्न पूर्ण करें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर लाल रेशमी वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। फिर केसर या हल्दी से रंगे हुए अक्षत से अष्टदल कमल बना लें। फिर हाथी पर बैठी हुई माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद आप गणेश जी की स्थापना करें। अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं है
तो एक सुपारी में मौली लपेटकर आप उससे भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं और इसके बाद श्री यंत्र स्थापित करें। ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी की पूजा में श्री यंत्र की स्थापना करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अगर आप कोई नया खरीदा हुआ सोना लाए हैं तो उसे भी आप पूजा में रख सकते हैं। इसके बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश पर सतिया बना लें और एक लोटे में शुद्ध जल भरकर चावल, सुपारी, एक हल्दी की गांठ और सिक्का डाल दें। अब उसके ऊपर पान या आम के पत्ते रखकर सजा दें और अब कलश के ऊपर एक चावल भरी कटोरी रखें और उसके ऊपर लाल कपड़े में लपटा हुआ या मौली में लपेटा हुआ नारियल रख दें और कलश के बगल में अखंड ज्योति स्थापित कर दें। जो लोग 16 दिन का व्रत रखें तो यह अखंड ज्योति आप 16 दिनों तक जला सकते हैं और 16 दिनों तक सुबह शाम माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। इसके बाद आप एक सफ़ेद डोरा लें और उसको 16 बार लपेट लें। इसमें 16 गांठें लगा लें। अब इस धागे को हल्दी से पीला रंग लें और पूजा के समय यह धागा माता लक्ष्मी के सामने किसी प्लेट में रख दें और इस धागे की भी पूजा करें। धागे पर रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करके पूरे विधि विधान से धागे की भी पूजा की जाती है। अब सबसे पहले आप कलश की पूजा करें, उसके बाद गणेश जी की पूजा करें और इसके बाद आप माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें अक्षत रोली अर्पित करें, कमल या गुलाब का पुष्प अर्पित करें और माला चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, फिर इत्र चढ़ाएं और पान, सुपारी, नारियल, फल, मेवा, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्फटिक की माला से या कमल गट्टे की माला से जाप करें। ध्यान रखें कि रोज आप कम से कम एक माला का जाप जरूर करें और इसके बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनें। कथा सुनते समय अपने हाथों में 16 दाने चावल या गेहूं के ले लें, फिर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी जी की आरती बोलें। पूजा करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और इसी तरह से विधिवत रूप से 16 दिनों तक रोजाना माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। दोस्तों, व्रत के अंतिम दिन यानी 16वें दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है, जिसमें आप 2 सूप लेंगे। अगर आपको सूप न मिले तो आप 2 स्टील की भी थाली ले सकते हैं। अगर नई थाली हो तो अच्छा रहेगा। फिर इसमें आप 16 श्रृंगार का सामान रखें और दूसरे सूप से ढक लेते हैं। अब उद्यापन में पूजा के समय आटे से बने 16 दिए जलाए जाते हैं और सूप में रखा श्रृंगार का सामान माँ लक्ष्मी को स्पर्श कराएं और पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को दान दे दें। और जब रात में चंद्रमा निकल आए तो जल लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और माता लक्ष्मी को घर आने का निमंत्रण देते हैं। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य दें तो बेहद अच्छा रहता है। पति पत्नी दोनों को मिलकर ही माता लक्ष्मी को अपने घर पधारने का आमंत्रण देना चाहिए। इसके पश्चात एक सुंदर सी थाली में माता लक्ष्मी जी के लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन सजाएं। भोजन में आप पूड़ी, सब्जी, रायता, खीर, गुलगुले आदि भोजन बनाएं। ध्यान रखें, अगर भोजन आप चांदी की थाली में रखें तो अच्छा रहेगा और अगर चांदी की थाली नहीं है तो आप स्टील की भी थाली ले सकते हैं। अगर हो सके तो भोजन में 16 खाने की चीज़ें बनाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि भोजन के समय माता का मुख उत्तर दिशा में होना अनिवार्य है। फिर भोजन करने के पश्चात माता की थाली को ढक दें और सूप का सामान भी रात भर ढका रहने दें। अब माता को भोजन लगाने के बाद सभी व्रत करने वालों के लिए भोजन परोसें और ध्यान रखें कि पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके माता लक्ष्मी की फिर से पूजा करें और फिर जो माँ लक्ष्मी के लिए भोजन की थाली रखी थी उसे आप गाय को खिला दें और दान की सामग्री किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इस व्रत में ब्राह्मण को भोजन कराना बेहद शुभ माना गया है। अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो आप 16 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। ध्यान रखें कि भोजन आपको उद्यापन के नेक्स्ट डे करना है।
उद्यापन वाले दिन सभी सामान और भोजन व प्रसाद रात भर वहीं रखा रहेगा। इसके अलावा ब्राह्मण को आप श्रृंगार व दान की वस्तुएं जैसे चुनरी, सिंदूर, लिपस्टिक, रिबन, कंघा, सीसा, बिछिया, फल फूल, मेवा, मिठाई, चावल, दूर्वा, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल या सफ़ेद कपड़ा या साड़ी आदि 16 चीज़ें दान में देने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो 16 गांठों वाला धागा है उसे पूजा करने के बाद अपने हाथ में धारण अवश्य कर लें और ध्यान रखें कि ये धागा कम से कम आप 16 दिनों तक जरूर पहने, या कुछ लोग इस धागे को 16 महीनों तक भी धारण करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चौकी के विसर्जन के बारे में। विसर्जन जब आपके 16 दिनों की पूजा समाप्त हो जाएगी तो अगले दिन ही पूजा का सामान हटाना चाहिए। उसमें आप 16 दियों को विसर्जित करें और जो नारियल है उसे भी विसर्जित करना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। और जो कटोरी में चावल हैं उसे किसी पक्षियों को डाल दें और जो कलश में जल है उसे आम के पत्तों की सहायता से पूरे घर में छिड़क दें और जो बचा हुआ जल है उसे गमले में डाल दें। बाकी जो फूल, माला आदि अन्य सामग्री हैं उसे विसर्जित कर दें। और अगर आपने पूजा में कौड़ी या कमलगट्टे चढ़ाए हैं तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होंगी और आपके घर में अपनी कृपा बरसाती रहेंगी। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।